देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबके बेहतर भविष्य की प्रार्थना माँ सरस्वती भगवती से करता हूँ। माँ सरस्वती भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि प्रिय बच्चों, आप सबका भविष्य उज्जवल हो और आप लोग परीक्षा भवन में जिस दिन बैठें उस दिन आपको अपनी पढ़ाई पर गर्व हो और आपको अपने ऊपर गर्व हो और आपको तमाम प्रश्न बनाना आता हो। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आज से आप लोगों के बीच में एक और सेशन लेकर के आपके छोटे से गुरुजी आपके बीच में प्रेजेंट हैं। इस टॉपिक का नाम है गणित और गणित के अंतर्गत 5 अंक के प्रश्न जो हैं, जो कि परीक्षा में बारी बारी से नियमित रूप से आते रहे हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में प्रयास करूंगा कि परीक्षा तक आपको उन प्रश्नों को आपके बीच में लाया जाए और उस प्रश्न को पूरी बारीकी से पूरी समझाते हुए आपके बीच में प्रस्तुत किया जाए। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश कीजिएगा और आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको वो प्रश्न अंत तक वीडियो देखने के उपरांत समझ में आ जाएंगे। मैं बनाने से पूर्व वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इससे पूर्व मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करूंगा कि आप लोग एक नोटबुक लेकर के बैठें और नोटबुक के साथ साथ एक कलम भी लेकर के रखें और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है तो उस प्रश्न को आप जैसे जैसे उत्तर का प्रोसेस बताया जा रहा है वैसे वैसे बनाएं, क्योंकि गणित में जो कॉपी जांचने वाले होते हैं वो प्रोसेस देखते हुए आपको नंबर देते हैं। तो आप प्रोसेस के अनुसार यदि बनाएंगे और पूर्णतः सही बनाएंगे तो आपको परीक्षा में पूर्ण अंक मिलने फिक्स हो जाएंगे। तो आज मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना बताऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार आप लोग आसानी से परीक्षा में स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं उसका जिक्र आज हम लोग करेंगे। देखिए, कोई भी प्रश्न हो अथवा 5 अंक के प्रश्न हो अथवा 2 अंक के प्रश्न हो, गणित एक ऐसा विषय है जिस विषय में आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि आपको समझने की आवश्यकता होती है। गणित एक ऐसा विषय है जो कि हमसे प्रैक्टिस मांगता है, हमसे प्रयास मांगता है और इस विषय में हम जितना प्रयास करेंगे हमारी गणित उतनी ही मजबूत होगी। और गणित एक ऐसी हमारी मित्र की तरह है, एक ऐसी विषय है गणित जिस विषय में आपको 100% अंक मिल सकते हैं, अर्थात 100 में 100 अंक भी मिल सकते हैं, बशर्ते आप नियमित रूप से प्रयास जारी रखें। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे पाइथागोरस प्रमेय की ओर। प्रथमतः देखिए, पाइथागोरस प्रमेय 2 तरीके से आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। प्रथमतः तो कह सकता है कि सिद्ध करे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अथवा आपसे कह सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करें, अथवा कह सकता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इसे सिद्ध करें। तो जिस प्रकार आपसे पूछे उस प्रकार समझ जाइएगा। यदि साधारण प्रतिज्ञा लिख करके दे तो आपको साधारण प्रतिज्ञा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप विशेष प्रतिज्ञा से आरंभ कीजिएगा। यदि आपको लिख करके दे दे कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करें, तब आपको लिखना है प्रथमतः साधारण प्रतिज्ञा और साधारण प्रतिज्ञा वाले कॉलम में आप लोग को यह लिख देना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यह याद रखना होगा। अब बिना याद रखे आप नहीं समझिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है कि थेस प्रमेय सिद्ध करना है। तो थेस प्रमेय के कुछ, चाहे थेस प्रमेय हो या फिर पाइथागोरस प्रमेय हो, सबके साधारण प्रतिज्ञा को अपने मानस पटल पर अवलोकन करके रखिएगा, नहीं तो पाइथागोरस में थेस को सिद्ध कर दीजिएगा और थेस को पाइथागोरस में तब 5 नंबर में 5 लाख नंबर नहीं देगा, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला हमारे परिवार का कोई सदस्य नहीं होता है बल्कि हमारे परिवार के सदस्य की तरह ही होता है, मगर वो हम पर दया रहम और करम नहीं दिखाता है। बल्कि जब हम अच्छा से लिखते हैं तो हमारा संबंधी न होने के बावजूद हमारा उझील कर नंबर देता है और जिस उझील का नंबर देने के पश्चात जिस दिन हम अपना मार्कशीट देखते हैं रिजल्ट के दिन, तो हमारा मन तुरंत प्रसन्न हो जाता है। तो इसके लिए अति आवश्यक है कि आप लोग यह देख लें कि सवाल जो कह रहा है उसका साधारण प्रतिज्ञा क्या है और क्या हमसे पूछ रहा है, और जो पूछ रहा है उसी का सवाल का उत्तर दीजिएगा तो आपको भरपूर नंबर मिलेगा। तो जब कहे किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इसे सिद्ध करें, तो समझ जाना है कि यह पाइथागोरस प्रमेय है। तो हम लोग आरंभ करेंगे किस चीज़ से? तो हम लोग आरंभ करेंगे विशेष प्रतिज्ञा से। हम लोग प्रथमतः लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा और विशेष प्रतिज्ञा वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे कि कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, सवाल में ही कह रहा है क्या, किसी समकोण त्रिभुज में। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब ABC एक समकोण त्रिभुज है
तो इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज का परिभाषा ही होता है कि जो त्रिभुज समकोण होता है उसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज हमने माना, तो इसका एक कोण कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। तो हम लोग लिख देंगे कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है, जिसमें लिख देंगे हम लोग जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री हो गया। अब क्या कीजिए, अब एगो त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बना लेंगे, है ना। थोड़ा टेढ़े बन गया, कोई बात नहीं, आप लोग सीधा बनाइएगा। समकोण त्रिभुज में AB बाबू जो होते हैं, अर्थात जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाले बाबू जो होते हैं वो पूरा सीधा होते हैं। आपके मास्टरबा ने थोड़ा टेढ़ा कर दिया है तो आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा, बिल्कुल सीधा खींचिएगा AB। कहीं से किसी प्रकार का एंगल नहीं बना दीजिएगा, न तो पलौठा बनाइएगा और न ही वृत्त बनाइएगा, बल्कि समकोण कह रहा है तो समकोणे बनाने का प्रयास कीजिएगा। और नहीं तो पिक्चरें जब गलती बना दीजिएगा तो क्या करेगा, वो जो बहुत सीधा लेगा काट देगा, कहेगा कि बउआ के पते नहीं है कि समकोण है कि वृत्त है, तो काट देगा नंबर। तो इसलिए सही से बनाइएगा। तो इस प्रकार AB बन गया, C बन गया। अब हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध क्या करना है, ये बात भी क्वेश्चन बाबू ने हमको प्रश्न में बता दिया हुआ है। प्रश्न में क्या बता दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। अब कर्ण तो जानबे करते होंगे समकोण त्रिभुज में किसको कहते हैं, यह होता है कर्ण, इसको H द्वारा इंडिकेट किया जाता है, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण होता है, और B से बेस होता है, इसको आधार कहते हैं। बेस मतलब आधार, इसको B द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ये जो AB बाबू जो खड़े हैं यह P होते हैं, अर्थात इनको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहा जाता है, अर्थात इनको लंब कहा जाता है। तो ये हो गए लंब बाबू, यह हो गए कर्ण बाबू, और नीचिलका में जो बैठे हुए हैं इनका नाम है आधार बाबू। तो कह रहा है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कौन हो गया जी, AC। तो AC का वर्ग क्या हो जाएगा जी, तो AC स्क्वायर। अब बराबर में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, तो AC लिखिए दिए तो दो गो बचा भुजा कौन, तो AB बचे और BC बचे, तो इनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो AB का वर्ग क्या हो गया, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो अंत में आपको यही सिद्ध करके लाना है। अब सिद्ध करके लाना है तो के बारे में न लिख दीजिएगा कि कर्ण का वर्ग और दो भुजाओं के वर्गों को योगफल के बराबर होता है, इसीलिए AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर। तो इतना जल्दबाजी में शॉर्टकट मारिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि 5 नंबर देगा, जैसे देखते होंगे कि ज़्यादा पैसा कमाना होता है तो ज़्यादा मेहनत करना होता है, तो मेहनत करना होता है तभी ना कुछ पैसा मिलता है जी। तो इसके लिए आपको बढ़िया से बनाना होगा स्टेप बाय स्टेप, तब ना फुल नंबर मिलेगा। अब क्या करना है जी, अब लिखेंगे हम लोग रचना। रचना में क्या लिखेंगे जी, ये सब स्टेप होता है, सब एक बार में भी लिख सकते हैं, मगर स्टेप को तो कॉपी करना ही होगा ना, जो पूरा लिखेंगे रचना में, मतलब जो एक्स्ट्रा काम करना होता है ना जी, वो रचना में लिखाता है। तो रचना में हम लोग लिखेंगे B से BD लंब किस पर डाला, B से BD लंब AB पर तो नहीं डलाएगा ना जी, तो कति पर डलाएगा AC पर। तो लिखेंगे B से BD लंब AC पर डाला, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक लंब डाल दिया जी। सिद्ध क्या करना है जी, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण। अब इस प्रमाण वाले कॉलम में ही अब भराएगा मान, अब निकलेगा त्रिभुज का किस प्रकार, त्रिभुज समकोण त्रिभुज जो है उनमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर कैसे होता है, यह अब हम लोग सिद्ध करेंगे। तो अब हम लोग सिद्ध करते हैं। प्रथमतः लिखते हैं हम लोग जो त्रिभुज, इसको अच्छा इसको नाम दे देते हैं, डी देवे नहीं किए, तो अब इसका नाम दे देते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज किसमें, बड़का त्रिभुज पहले ABC और बाद छोटकिनमा त्रिभुज छथिन, कौन छथिन छोटकिनमा त्रिभुज ADB। तो लिखेंगे त्रिभुज ADB में, है ना, इसमें लिखेंगे। तो त्रिभुज ADB में क्या लिखेंगे जी, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे जो त्रिभुज ABC मतलब बड़की भुजा, जो बड़के वाला त्रिभुज है ABC या छोटकी कौन है ADB है, तो त्रिभुज BCD भी मरेकर काम बाद में, पहले इसका काम ADB का काम। तो पहले ABC और ADB में देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन AB, तो ई बाबू को छांट के पहले लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर AB। AB के ठीक बट्टा में देंगे
देंगे कथी, बट्टा। आ ए बी के ठीक सामने के जो बड़का भुजा जो है, बड़का भुजा, छोटका न, ये ए डी बाबू नहीं, ए बी के ठीक सामने में बड़ी भुजा, कैसे कि ए बी तो बड़ी भुजा है, तो ए बी के ठीक सामने बड़ी भुजा कौन है, ए और सी। तो हम लोग लिखेंगे ए बी की बटा में क्या लिखेंगे जी, ए सी लिखेंगे, है ना। आप दे देंगे बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यह पहली भुजा क्या है दिया हुआ, ए डी। तो छोटकिनमा बाबू कौन, ए से लेकर के डी तक है छोटकिनमा बाबू, तो छोटकिनमा बाबू के लिख देंगे कौन, ए डी। ए डी के ठीक सामने कौन है जी, ए डी के ठीक सामने वाला भुजा कौन, तब बड़का भुजा, तब बचे ए बी है ना बचे जी, तो ए बी हम लोग लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए। अब क्या होगा, ए बी में गुना करेंगे ए बी से, ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो एक ए बी और एक ए बी में जब गुना करेंगे जी तो क्या हो जाएगा जी, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग ए बी स्क्वायर लिख दिए। अब कैंची गुना उसको कहते हैं जो कि 8वां में पढ़े होंगे, 8वां में यदि डिस्टेट किए होंगे तो इस समझ में नहीं आने वाला है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए अब ए सी है तो ए सी हो गया और ए सी का गुना होगा किससे जी, तो ए डी से, तो ए डी लिख दिए, लिख दिए। अब समीकरण इसको बना दीजिए जी एक, इसको लिख दीजिए समीकरण, लिख सकते हैं अथवा समी भी लिख करके 0 दे दीजिएगा, ई हो गया जी। अब क्या करेंगे जी, आप फिर से लिखेंगे पुनः अथवा लिखिएगा फिर से क्या लिखिएगा, तो फिर से लिखिएगा त्रिभुज, फिर से कौथी में, तो ए बी सी में एवं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज किसमें, आप देखिए अब जो त्रिभुज बचा हुआ है तो ए डी बी तो हम लिए हुए हैं, अब लेंगे हम डी सी अब बी में, त्रिभुज डी सी बी में। अब एस बी सी त्रिभुज डी बी सी में क्या हो गया, तो देखिए एक स्टेप इसमें और लिखाएगा, पहले ई लिखने से पहले, जो लिखाने से पहले हम लोग भूल गए, इसमें पहले प्रथमतः ये लिखेंगे क्या, एक स्टेप इसमें लिखेंगे इसके ठीक नीचे में कि कोण ए जो है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डी बी में कोण ए बराबर क्या होगा, तो कोण ए बराबर होगा कोण ए। ये कोण क्यों लिखे ये वाला कोण, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है ना, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण में क्या होता है, तो उभयनिष्ठ कोण मीन्स क्या, तो ये कोण जो है ये ए बी सी में भी है और ए डी बी में, देखिए ये ए जो है यह ए डी बी में भी है और ए बी सी में भी है, तो इसलिए ये हो गया। अब देखिए ये कोण बी और ये कोण डी, ये दोनों तरफ एंगल बना रहा है कितना डिग्री का, 90 डिग्री, इसमें भी बना रहा है और इसमें भी, इसलिए लिखेंगे क्या, जो कोण बी बराबर कोण डी, है ना, कोण डी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये क्या हो गया, ये समकोण बना रहा है, तो इसलिए क्या होगा, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसका, त्रिभुज ए डी बी का, है ना। तो कौन से, कोण समरूपता से, है ना, ए से, तो इसलिए लिखेंगे, ये पहले ये लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद ये वाला स्टेप लिख के देन ये वाला लिखेंगे, ठीक ना, क्योंकि समरूप हुआ तो ए बी हो गया, ये ए बी हो गया, इसके ठीक सामने वाली भुजा ए बी के ठीक सामने वाली भुजा ए सी हुई, तो इसे हमने लिख दिया। ए डी वाला उठ के यहाँ आ गया, ए डी के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगा, ए बी, पता नहीं ये कैसे मुझसे मिस हो गया, ये लाइन मैंने लिखा ही नहीं क्यों, बहरहाल दे रहा है पर दुरुस्त है। अब हम लोग लिखेंगे ए बी सी में और त्रिभुज डी सी बी में। अब डी सी बी में देखिए, अब जिस तरीके से ये जो थे, ये मुदस्सी जिसको कहा जाता है, एक खेल में मुदस्सी होता है जो कि दोनों तरफ खेलता है, गांव देहात में मुदस्सी नाम का वो चीज़ देखते होंगे जो खेल में आपको मिलता होगा। अब ये सी बाबू जो हैं ये ए बी सी में भी हैं और बी सी डी में भी हैं, अर्थात ये कनियों के भाई हैं और बड़ों के भाई हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कोण सी बराबर कोण सी, है ना। ये कौन हो गया जी, तो ये हो गया उभयनिष्ठ कोण, मतलब उभयनिष्ठ कोण है ये, तो मतलब दोनों तरफ है, तो ये हो गया। और एक चीज़ और क्या है जी इसमें, तो ये कोण बी इसी में भी है, कोण डी इसमें भी है, तो क्या हम लोग लिखेंगे, कोण डी बराबर कोण बी, है ना, दोनों तरफ क्या है, तो ये 90 डिग्री है, ये क्या हो गया, ये हो गया समकोण। तो जब दोनों त्रिभुज का कोण बराबर है तो मतलब क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसका, त्रिभुज डी सी बी का। कौन चीज से, तो कोण समरूपता से, ए ये लिख सकते हैं हम लोग,
लिख देंगे तो सही रहेगा। आप देखिए जब ये कोण कोण समरूपता से ये समान हो गए तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे, अब इसमें तो लिए थे ए बी, अब ई वाला त्रिभुज में क्या हो गया, तो इसमें बड़ी भुजा होगा बी सी, पहले लिखाएगा ये वाला भुजा है ना, तो लिख देंगे हम लोग क्या, बी सी, ठीक है। और BC के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो गया, देखिए BC के ठीक सामने वाली भुजा क्या है, DC है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, DC, ये वाला भुजा है ना, इसके ठीक सामने वाला भुजा एक स्टेप, तो क्या लिख देंगे DC। अब बराबर में क्या लिखेंगे, DC हो गया। अब क्या करेंगे, जिस प्रकार आपने यहाँ पर देखा कि हमने क्या लिखा, जी AD, अब बटा में क्या लिखा हमने, AD के ठीक बटा में क्या लिखा, तो AD BC के सामने वाली भुजा ये होगी, BC के ठीक सामने वाली बड़ी भुजा, जैसे ये BC हो गया, सामने वाली बड़ी भुजा हो गई, तो BC के ठीक सामने वाली बड़ी भुजा कौन है, AC है, तो ये क्या होगा, AC होगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, BC के ठीक सामने वाली भुजा AC हो गई। अब क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा था AB के ठीक सामने वाली भुजा AC थी, तो AC लिखा हमने, BC ये बड़ी भुजा है, BC के ठीक सामने वाली बड़ी भुजा कौन है, AC, तो हमने AC लिखा। अब क्या होगा, अब छोटी भुजा देखिए, अब छोटी भुजा कौन है, DC है, ये DC है, तो DC लिख देंगे। और DC के ठीक सामने वाली भुजा कौन है, DC है, और DC के ठीक सामने वाली भुजा कौन है, BC, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे BC। अब BC में गुना कर देंगे हम लोग किससे, तो BC से, है ना, BC का गुना कर देंगे हम लोग BC से, तो क्या हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, AC, और गुना क्या हो जाएगा, DC, है ना। समीकरण कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। आप लोग क्या लिख दीजिएगा, आप लोग लिखिएगा कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के संगत पक्षों को जोड़ दीजिएगा। संगत पक्ष कौन कौन होगा, देखिए समीकरण 1 का संगत पक्ष क्या है जी, AB स्क्वायर, और समीकरण 2 का संगत पक्ष क्या है जी, BC स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, AB का होल स्क्वायर जोड़ BC का होल स्क्वायर बराबर में क्या, समीकरण 1 का RHS क्या है, संगत पक्ष का AC गुना AD, तो हम लोग क्या लिखेंगे, AC गुना AD जोड़ समीकरण 2 का संगत पक्ष क्या है जी, RHS का AC गुना DC, तो हम लोग क्या लिखेंगे, AC गुना DC। अब लिखेंगे हम लोग AB का होल स्क्वायर जोड़ BC का होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए दोनों में क्या मिल रहा है जी, AC इधरो है, AC इधरो है, तो हम लोग क्या करेंगे, AC कॉमन ले लेंगे। अब क्या लिखेंगे, AD जोड़ क्या लिख देंगे, ये DC लिख देंगे। अब क्या करेंगे, AB स्क्वायर जोड़ BC का होल स्क्वायर बराबर AC है, तो AC लिख देंगे, ठीक है। अब AD जो DC जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए अब आइए पिक्चर की तरफ, देखिए पिक्चर में क्या दिया हुआ है, तो AD है और DC है, तो ये कौन चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो AD और DC किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, देखिए AD और DC से मिलकर क्या बना हुआ है, AC, तो हम लोग AD और DC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, AC, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, AD जो DC की जगह पर क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे, तो हो गया AB का होल स्क्वायर जोड़ BC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AC का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, AC होल स्क्वायर इधर ला सकते हैं और लिख सकते हैं क्या, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। यही सिद्ध करना था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो यही सिद्ध हो गया। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और माथा पर भी इसका स्क्रीनशॉट वाला जो कह रहे हैं इसको दिमागों में स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अर्थात इसको सदा के लिए याद कर लीजिए। जब तक सांस रहे तब तक आप इसको भूलिए नहीं। इसके लिए एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा पुनः और याद कर लीजिएगा। याद तो नहीं कहेंगे गणित में करने के लिए, क्योंकि गणित याद करने का विषय नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना बार बनाइएगा आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, उतना बार आपको सही ढंग से समझ में आएगा और हमेशा के लिए दिमाग में स्मरण हो जाएगा। अगर नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, देखते हैं कई बार बनाए होंगे हम, और बाद में प्रैक्टिस किए तभी ये वाला मिस माइंड हो गया, पता नहीं कैसे, मगर बनाते बनाते फिर ध्यान में आया कि एक चीज़ तो छोड़िए दिल ही रे, तो फिर से हमने ऐड किया। तो बार बार बनाने के बाद तो ये हाल होता है, और नहीं बनाइएगा तो कौन हाल होगा। इसलिए बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बारंबार अभ्यास करते रहिए, सफलता के सर्वोच्च सीढ़ी पर पहुंच जाइएगा। धन्यवाद।